ठीक है प्यारे बच्चों, आज इस जीके के सेशन में हम बात कर रहे थे भारतीय राज्य व्यवस्था। और भारतीय राज्य व्यवस्था में हमारा टॉपिक चल रहा था राष्ट्रपति। ठीक है ना बच्चों, राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे थे। हेडिंग डालना राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ठीक है ना बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, भारतीय संविधान के भाग नंबर 5, भाग नंबर है 5। बच्चों ध्यान रखना, आर्टिकल पूछ ले यदि आपसे तो अनुच्छेद 52 ध्यान रखना। ठीक है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। भाई आवाज नहीं, आराम से सुनना है, एक एक चीज को समझना है। बच्चों हमने बात की थी हमारे केंद्र सरकार के बारे में, और केंद्र सरकार को हमने 3 भागों में बांटा था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। भाई हमारा टॉपिक तो वैसे देखा जाए तो केंद्र सरकार या संघ सरकार चल रहा है। केंद्र सरकार या संघ सरकार। बच्चों ध्यान रखना, आवाज नहीं भाई है ना, सुन लो एक बार, समझ लो इसको, मैं वापिस रिविजन करा रहा हूं। संघ सरकार के बारे में हम बात कर रहे थे, केंद्र सरकार, इसको हमने 3 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 3। कार्यपालिका, बच्चों व्यवस्थापिका, और बच्चों न्यायपालिका। न्यायपालिका। बच्चों संघ सरकार के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 अनुच्छेद, यदि आपको याद रखना है तो अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है। अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक इसका उल्लेख है संघ सरकार का। संघ सरकार या केंद्र सरकार को हमने 3 भागों में बांट दिया। भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है? संघ सरकार का उल्लेख है। बच्चों ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 से, संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक किसका उल्लेख है? संघ सरकार का उल्लेख है। बच्चों ध्यान रखना, अनुमान इसलिए मैं अनुच्छेद क्यों लिखा रहा हूं, आपसे पूछ ले कि भाई संघ सरकार से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, संघ सरकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। और बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन में ध्यान रखना, ऑप्शन में 123, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 339 या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप अनुमान लगा सकते हो कि भाई अनुच्छेद 123, ठीक है ना, ऐसे अनुमान लगा सकते हो, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बच्चों ध्यान रखना, अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक जितने भी आर्टिकल है किससे संबंधित है? संघ सरकार से संबंधित है। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में हमने बात की थी कि भाई कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? देश का राष्ट्रपति। कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और बच्चों महान्यायवादी। ठीक है ना बच्चों, महान्यायवादी ये कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य कार्यपालिका का सदस्य है या नहीं है। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि लोकसभा का अध्यक्ष है, क्या कार्यपालिका का सदस्य है? नहीं है। बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कार्यपालिका का सदस्य है? यस। क्यों है बच्चों, मेरी बात सुनो, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। समझना, प्रश्न को समझना है। लोकसभा का अध्यक्ष कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, लेकिन राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और कार्यपालिका का क्या है? सदस्य। ठीक है ना। मैं आपसे पूछ लूं, क्या लोकसभा के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं क्या? नहीं, है ना। आपसे पूछ ले कि राज्यसभा के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं? नहीं। कार्यपालिका में सिर्फ कौन शामिल होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में व्यवस्थापिका का मतलब है भारत की संसद। ठीक है ना, और संसद के बारे में आगे बात करेंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है कार्यपालिका, और कार्यपालिका में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में बात करें। ठीक है ना बच्चों, मैं एक एक अनुच्छेद याद करा दूंगा, ज्यादा अनुच्छेद याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक अनुच्छेद है याद आपको रखने। हेडिंग डालना राष्ट्रपति। बच्चों ध्यान रखना,
भारतीय संविधान के भाग नंबर 5 और बच्चों ध्यान रखना आर्टिकल याद करें तो आर्टिकल के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन अभी एक बार बेसिक बात लिख देते हैं। भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक, भारत का प्रथम नागरिक बच्चों तीनों सेनाओं का सेनापति, तीनों सेनाओं का सेनापति या कमांडर। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बच्चों अनुच्छेद के बारे में बात करें, कुछ अनुच्छेद आपको याद रखने हैं बच्चों। याद रखना अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 है भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। पति होगा। ठीक है ना बच्चों। भाई इसमें लिख देना भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्राध्यक्ष, भारत का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। ध्यान रखना बच्चों, ध्यान रखना भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अर्थात अपनी भाषा में लिखना अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 52 में। भाई ध्यान रखना अनुच्छेद 52 में बच्चों इसका मतलब क्या है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख। भाई शॉर्टकट में जिसको लिखना है तो लिख देना राष्ट्रपति पद का उल्लेख, पद का प्रावधान या पद का उल्लेख इसमें आर्टिकल 52 में। ठीक है बच्चों, सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखना, याद कर लेना भाई। अनुच्छेद 52 भाग सभी को पता है, भाग 5 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, लेकिन अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो आर्टिकल है 52। अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति पद का उल्लेख है। पर्सन क्या पूछा जाएगा? भाई टाइम कम है, थोड़ी सी स्पीड रखना, समझने की कोशिश करना, ठीक, क्योंकि टाइम हमारे पास में बहुत कम है और हमारा टारगेट है कि जल्दी से जल्दी एक बार वापस रिवीजन बेस शुरू करें। ठीक है ना। और एग्जाम के नज़दीक है, जब 10 दिन आपके एग्जाम के बचेंगे तो बच्चों मैं ध्यान रखना क्लासेस शुरू करूंगा प्रश्नों की, जीके के क्वेश्चनों की क्लास शुरू करेंगे, जैसे कि 10 या 5 जैसे 500 या 1000 क्वेश्चन कराएंगे किसके? पॉलिटिकल के, 1000 क्वेश्चन करा देंगे इतिहास के और 1000 क्वेश्चन करा देंगे जियोग्राफी और करंट के, स्टैटिक जीके भी साथ में चलेगा। तो बच्चों अंतिम 10 दिनों में ध्यान रखना साथ में रिवीजन करना और साथ में ही बच्चों ध्यान रखना जीके की जो क्लासें लगेगी जो आपके प्रश्नों की एक बार जरूर देख लेना, सीधे प्रश्न आएंगे। ठीक है ना। भाई जीके में कोई भी प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लेना, ठीक है, और बस मेरे नोट्स याद कर लेना। और स्टैटिक जीके की आपकी क्लास लग रही है 2 दिन, ठीक है ना, लगभग 10-12 राज्य हम कर चुके हैं, है ना। और बच्चों अब 2 दिन और क्लास लगेगी, शुक्रवार और शनिवार के दिन, ठीक है ना, तो लगभग 10 राज्य और कर लेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना भाई 3-4 क्लासें या 5 क्लास लास्ट है स्टैटिक जीके की, है ना, राज्य दर्शन में। और उसके बाद में बच्चों प्रमुख पुरस्कार, प्रमुख खिलाड़ी, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स। अब की बार संडे को ध्यान रखना 3 घंटे बच्चों ध्यान रखना मैं करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा, 3 घंटे। इस क्लास में 2024 और 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। लगभग है मैं क्लास के माध्यम से बच्चों ध्यान रखना 1000 क्वेश्चन कराऊंगा। कितने? 1000। तो करंट को आपको ध्यान रखना, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं भाई, क्लास से नोट्स बना लेना। सबसे बड़ी कमजोरी आपकी यही है कि आप नोट्स नहीं बनाते हो कि सर हमें पीडीएफ मिल जाएगी। भाई पीडीएफ मिल जाएगी तो भी नोट्स बनाओ, नोट्स बनाते हो इसका मतलब क्या है? याद भी होते हैं। ठीक है ना। पीडीएफ का मतलब क्या? किताब। एक अपने नोट्स से ज़्यादा याद होती है चीज़ें, किताबों से कम होती है। ठीक है ना। तो भाई नोट्स बना लेना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी सोच रहे कि सर संडे की तो छुट्टी रहती है, लेकिन बच्चों एग्जाम का टाइम है, नज़दीक आ गया एग्जाम, समय आपके लिए बहुत कीमती है। बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 बच्चों ध्यान रखना संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक
संवैधानिक प्रमुख प्रमुख राष्ट्रपति होगा। कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। बच्चों अभी हमने बात की है अभी कि भाई संघ में कार्यपालिका है। क्या है? संघ में कार्यपालिका। ठीक है ना बच्चों, एक बार मैं वापिस समझा देता हूं भाई। जो ये कार्यपालिका है, ये संघ की कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है। इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी है, ये सदस्य है कार्यपालिका के। बच्चों आपसे पूछ ले कि इस कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? संवैधानिक प्रमुख है, संवैधानिक है प्रमुख कौन होता है बच्चों? राष्ट्रपति होता है। और यह किसमें लिखा गया? आर्टिकल 53 में, कि भाई संघ की कार्यपालिका कोई भी काम करेगी किसके नाम से करेगी? राष्ट्रपति के नाम से करेगी। अभी आपको पता है कि वियतनाम देश और भारत के साथ में एक समझौता हुआ है, रक्षा समझौता, जिसपे भारत ने क्या किए? हस्ताक्षर किए, है ना। वियतनाम और भारत के बीच में एक है रक्षा समझौता हुआ है, जिसमें भारत की तरफ से हस्ताक्षर किए गए। अब ये समझौता हुआ है किसके नाम से हुआ है? राष्ट्रपति के नाम से। भाई किसी देश के साथ में संधि करना या किसी देश के साथ में कोई समझौता करना तो बच्चों किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से, क्योंकि देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। और ये आर्टिकल 53 में लिखा गया। कार्यपालिका कोई भी काम करेगी, इतना समझ लेना, कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी कोई भी काम करेंगे तो किसके नाम से करेंगे? राष्ट्रपति के नाम से। ये आर्टिकल 53 में, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है ना। अब देश में कोई भी योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, काम कौन करेगी? कार्यपालिका। भाई लागू कौन करेंगे? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। लेकिन नाम किसका होगा? समझ लेना, शॉर्ट एंड स्वीट अपनी भाषा में। संघ की कार्यपालिका कोई भी काम करेगी तो किसके नाम से करेगी? आर्टिकल 53। बच्चों आर्टिकल 54 सबसे महत्वपूर्ण है ना, इसको भी लिख देना, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों? इसमें आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, निर्वाचन मंडल लिखो भाई, इसको शॉर्टकट में लिख लेना, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। लिख ले भाई, तू नहीं लिखेगा? लिखे हुए? ठीक है ना बच्चों, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। बच्चों ध्यान रखना, समझना, हमारे देश में लोकतंत्र भी है, हमारे देश में गणतंत्र भी है। क्या है? लोकतंत्र। और हमारे देश में साथ में क्या है? गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। लोकतंत्र प्लस गणतंत्र है हमारे देश में। बच्चों गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब है हमारे देश में क्या है? संविधान। और बच्चों संविधान के अनुसार देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। होता है या नहीं होता है? हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। बच्चों जिस देश में राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है उस देश में क्या होता है? गणतंत्र। और जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है वहां पे क्या है? राजतंत्र। उदाहरण तौर पे ब्रिटेन। बच्चों ध्यान रखना, ब्रिटेन का राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राजा। और राजा का चुनाव नहीं होता है। तो ब्रिटेन विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें लोकतंत्र के साथ साथ में क्या है? राजतंत्र भी है। समझ गए ना भाई? हमारे देश में गणतंत्र क्यों है? क्योंकि हमारे देश का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, उसका क्या होता है? चुनाव होता है। होता है या नहीं होता है? इसलिए हमारे देश में क्या है? गणतंत्र है। और जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है वहां पे क्या होता है? राजतंत्र। ठीक है ना। और बच्चों हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, राष्ट्रपति की मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है ना। नए राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या मनोनीत किया जाता है या राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाती है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ध्यान रखना हमारे देश में। इसीलिए हमारे देश में क्या है? गणतंत्र है। ठीक है ना। ये आपको पता है कि 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं?
मनाते हैं नहीं मनाते हैं, है ना। और 26 जनवरी के दिन लाल किले पे ध्वजारोहण कौन करते हैं? 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति, बच्चों ध्यान रखना भाई। इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय ध्वज भाई तिरंगा ध्वज कौन करेगा? फहराएगा, राष्ट्रपति फहराएगा। 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री। उस दिन हम क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस, ठीक है ना। अब बच्चों निर्वाचन मंडल, इसका मतलब ये तो समझ गए हमारे देश के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। हमारे देश की नियुक्ति और मनोनीत राष्ट्रपति को नहीं किया जाता है, राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है। अब बच्चों निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है भाई। यहाँ पर निर्वाचन मंडल का मतलब क्या है? निर्वाचन मंडल का मतलब यह है कि बच्चों ध्यान रखना, जो चुनाव होते हैं इस चुनाव में जो मतदाता कौन है, ठीक है ना बच्चों। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, ध्यान रखना। यानी निर्वाचन मंडल का मतलब है राष्ट्रपति को वोट कौन डालेंगे भाई। लोकसभा के चुनाव आपने देखे होंगे, विधानसभा के आपने चुनाव देखे हैं, गांव के सरपंच के चुनाव आपने देखे हैं। उसमें जनता सीधे जाके वोट डालती है नहीं डालती है? डालती है ना। और राष्ट्रपति में आपने कभी ऐसा बड़े बड़े है ना पोस्टर या होल्डिंग लगे हुए देखे क्या कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार? नहीं देखे ना, क्योंकि राष्ट्रपति में जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट नहीं डालती है ना भाई। लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय और शहरी निकाय में जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डालती है, जनता जाकर के वोट डालती है, जनता का अधिकार है। लेकिन क्या राष्ट्रपति आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति को वोट डालते समय? क्योंकि भारत में चुनाव दो प्रकार के होते हैं बच्चों, समझ लेना। चुनाव के दो प्रकार है, एक तो है प्रत्यक्ष और एक है बच्चों अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष, ठीक है बच्चों। अब बच्चों ध्यान रखना, प्रत्यक्ष का मतलब क्या है? जनता सीधे वोट डालेगी, जनता सीधे वोट डालेगी, जिसमें बच्चों विधानसभा है, बच्चों लोकसभा है, और बच्चों ध्यान रखना गांव के नगरीय निकाय के चुनाव है। अब बच्चों अप्रत्यक्ष, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष भाई, अप्रत्यक्ष, ठीक है ना बच्चों। अप्रत्यक्ष में ध्यान रखना जनता सीधे वोट नहीं डालेगी, इतनी बात याद रख लेना। चुनाव दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जनता सीधे वोट डालती है उस, वो तो है प्रत्यक्ष। आपसे पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष किया जाता है? ऑप्शन समझ लेना। निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष चुनाव किसका किया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा के सदस्य, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी लोकसभा, ठीक है ना। प्रश्न इस टाइप से पूछा जा सकता है। और तो अब मुझे बता दो, क्या राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष? क्योंकि जनता वोट इसमें भाग नहीं लेगी। अब इसमें चुनाव में भाग कौन लेंगे, या निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं बच्चों, ये बात आपको याद है रखनी, ठीक है ना। अब बच्चों ध्यान रखना, निर्वाचन मंडल में याद कर लेना, एक तो है लोकसभा बच्चों, एक है राज्यसभा, और बच्चों 3 शब्द याद रखना, एक है विधानसभा। बच्चों ध्यान रखना, सभी निर्वाचित सदस्य बच्चों एक शब्द याद कर लेना, निर्वाचित। मैं प्रश्न के माध्यम से आपको समझाऊंगा, इसमें भी सभी निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। विधानसभा में भी बच्चों ध्यान रखना 28 राज्य है, बच्चों ध्यान रखना 28 राज्य प्लस 3, बच्चों ध्यान रखना प्लस 3 नहीं 2, है ना, प्लस है 2 राज्य व यूटी के विधानसभा के
सभी निर्वाचित सदस्य बच्चों ध्यान रखना, प्रश्न क्या पूछा जाएगा। एक प्रश्न तो ये आएगा सीधा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल 54 में। आपसे पूछ रहे, एक्टिव रहो भाई, एकदम सीधे बैठो, एकदम है ना, एकदम सीधे बैठो, 90 डिग्री के कोण पे ना, एकदम सावधान। अब आपसे पूछ ले, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं भाई, इसको लिख लो, है ना, लिख लिया ना। मैं प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे बेसिक नॉलेज के लिए। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 54 में। वेरी गुड। अब आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, एक शब्द याद कर लेना, सभी निर्वाचित सदस्य। यहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, ध्यान रखना। आपको पता है कि आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत है, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को क्या करता है, मनोनीत करता है, तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बच्चों आपको पता है कि हमारे देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं, 8। और 8 में से बच्चों ध्यान रखना, 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली। तो बच्चों ध्यान रखना, यहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश है, उनकी विधानसभा ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगी, दिल्ली और पुडुचेरी की। जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों जम्मू कश्मीर पहले क्या था, एक राज्य था, और उसके बाद में इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। यदि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, तो बच्चों ऐसी स्थिति में संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है ना। प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं है या चुनाव में भाग नहीं ले सकते। जम्मू कश्मीर, और ले कौन सकते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी। और बाकी बच्चों 28 राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। कोई डाउट नहीं है। अब मेरी बात सुनो, प्रश्न क्या पूछा जाएगा समझना भाई, आर्टिकल 54 से महत्वपूर्ण है बच्चों। प्रश्न ये पूछा जाएगा भाई, अपने मन से उत्तर देना, ठीक है ना। निम्न में से राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, ठीक है ना। यह प्रश्न है आपके सामने। ऑप्शन ए, लोकसभा व राज्यसभा व विधानसभा के सदस्य, ठीक है ना बच्चों। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, भारत की संसद के सदस्य प्लस विधानसभा के सदस्य, ठीक है ना। ऑप्शन सी है ना, ऑप्शन है सी, ए व बी दोनों। बच्चों ऑप्शन डी समझना, ऑप्शन डी। अब भाई मैं राज्यसभा को लिख रहा हूं आरएस, राज्यसभा को लिख रहा हूं राज्यसभा को लिख रहा हूं आरएस, और प्लस लोकसभा को लिख रहा हूं एलएस। राज्यसभा व लोकसभा व बच्चों ध्यान रखना, व 28 राज्यों
वह 2 यूटी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। बच्चों ध्यान रखना, यहां पर शब्द आ गया निर्वाचित। केंद्र शासित प्रदेश 2 ही है बच्चों, ध्यान रखना। राज्यसभा लोकसभा व 28 राज्य और 2 यूटी केंद्र शासित प्रदेश के सभी निर्वाचित, विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। तो राइट आंसर क्या है? डी। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों लिखना आर्टिकल 55। पर्सन लिखोगे? लिखो भाई। बच्चों नेक्स्ट है आर्टिकल 55, अनुच्छेद 55। बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, बस शॉर्टकट में याद कर लेना, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कि भाई राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पे किया जाएगा। बस इतना याद कर लेना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख इसमें आर्टिकल 55 में है ना। मुझे कौन बताएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली या राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति किस आधार पे? हाँ, खड़ा हो जाता हूं। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस आधार पे है? हाँ भाई, तो नीचे बैठ, इस लाइन से पूछ। अरे खड़ा रहे तू, हाँ तू नीचे बैठ, पीछे वाला। हाँ, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली किस आधार पे है या किस पद्धति से? हाँ हाँ भाई, हाँ एकल संक्रमणीय अनुपातिक मत पद्धति है ना। ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है, इसलिए बोल रहा हूं कि बातें मत करो, है ना। ये दांत निकालना, हंसना, बातें करना एग्जाम के बाद में कर लेना, ठीक है ना। फिजिकल करोगे साथ में हंसी मजाक करना, ठीक है ना। अभी क्लास में सीरियस होके बैठो भाई। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में पूछ रहा हूं मैं। 1 मिनट बाद नहीं भाई, कोई नहीं बीच में नहीं बोलेगा। हाँ, राष्ट्रपति, हाँ निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, शेर खड़ाओ, सुनना भाई इसके बारे में ना। हाँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल है? निर्वाचित सदस्य। और कोई? हाँ, नंबर आएगा सबका। वेरी गुड। है सामने लिखा हुआ है ना, कहते हैं ना, मतलब मेरी बात सुनो। नहीं, इसने सही बताया, कोई बात। वेरी गुड, है ना। मेरी बात सुनो, कहते हैं कि नकल में अकल चाहिए, है ना। बेटा बातें मत करो, है ना। नीचे बैठो भाई। तो ये आपकी खुद की वास्तविक स्थिति है ना, इसको सुधारो भाई। आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली, बस इतना याद कर लेना। और बच्चों निर्वाचन मंडल पूरा याद कर लेना कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है या नहीं है।
प्रश्न आएगा, गारंटी के साथ में कह रहा हूं, है ना। प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि यहां पर बच्चे गलत कर देते हैं। एग्जामिनर का एक ही उद्देश्य होता है कि भाई पेपर का लेवल भी इजी हो और बच्चे प्रश्न गलत करें। और यहां पर आपके सामने अभी मैंने सारी चीज समझा दी, रटा दी, फिर भी बच्चे गलत करें, आपके सामने देख लो ये। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बार बार पढ़ते समय सिर्फ ध्यान होना चाहिए बोर्ड पे, एक एक चीज याद हो जाएगी, एक एक चीज कंठस्थ हो जाएगी। बीच में बात करोगे, हंसी मजाक करोगे, तो भाई ये आपके सामने स्थिति है, देख लो आप, है ना। ज्यादा कंपटीशन नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक टीचर पढ़ा रहा है आपके सामने, है ना, सभी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं ना, तो कंपटीशन कहाँ है। और कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछो भाई, ये आपका अधिकार है। आप नहीं पूछोगे तो मुझे थोड़ी पता चलेगा कि भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, किसको? प्रकाश, प्रकाश बुला रहे भाई। ठीक है भाई, आर्टिकल 55 में लिख देना बच्चों, बस इतनी एक लाइन याद रख लेना। अनुच्छेद 55 निर्वाचन प्रणाली, मैं बार बार राष्ट्रपति नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में लिख देना निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली। ठीक है ना। आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख इसमें आर्टिकल 55 में। राष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पे होता है समझना। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है अप्रत्यक्ष। एक तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली बच्चों ध्यान रखना के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बच्चों राष्ट्रपति के चुनाव में ध्यान रखना, जितने भी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य चुनाव में भाग लेंगे, तो बच्चों इनका अधिकार है कि जितने भी उम्मीदवार होंगे उतने ही क्या देंगे, वोट देंगे। मान लो 3 व्यक्ति खड़े होंगे, कितने? राष्ट्रपति पद के लिए 3 व्यक्ति। और मैंने कहा था ना कि भाई विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, लेते हैं नहीं लेते हैं, है ना। तो बच्चों हमारे यहाँ के विधायक कौन है? मुकेश वाकर, समझना। मुकेश वाकर साहब भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, तो उनके पास में अधिकार है कि 3 व्यक्ति है, तीनों को क्या देंगे, वोट देंगे। लेकिन इसमें चॉइस होगी, फर्स्ट चॉइस 1 है, सेकंड चॉइस 2 नंबर है, थर्ड चॉइस है 3 नंबर है। अब जिसके पास में फर्स्ट चॉइस ज्यादा है वो जीत जाएगा। ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति है, अप्रत्यक्ष एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत प्रणाली, ये राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है ना बच्चों। फिर बात करें आर्टिकल 56 में, अनुच्छेद 56 में बच्चों ध्यान रखना, कार्यकाल। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, कार्यकाल बच्चों ध्यान रखना, मैं बार बार राष्ट्रपति नहीं लिख रहा हूं क्योंकि राष्ट्रपति पढ़ रहे, आप अपने रजिस्टर में लिख देना राष्ट्रपति का कार्यकाल। बच्चों ध्यान रखना, सामान्यतः पद ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, ठीक है ना, 5 वर्ष। सामान्यतः पद ग्रहण करने से 5 वर्ष, जब शपथ लेता है तो पद ग्रहण हो जाता है, ठीक है ना। और 5 वर्ष तक का क्या होता है, कार्यकाल। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है, जब तक इसका कोई नया उत्तराधिकारी नहीं आएगा तब तक वो व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद पर क्या करेगा, काम करेगा। मान लो कि उदाहरण तौर पे अभी वर्तमान में हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। बच्चों इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे, रामनाथ कोविंद, रामनाथ है। बच्चों ध्यान रखना, इनका कार्यकाल हो गया 5 वर्ष। मान लो कि उदाहरण तौर पे इनका कार्यकाल हो जाता है 1 जनवरी 2024 को, 2024 को 1 जनवरी 2024 को रामनाथ कोविंद का क्या हो जाता है, कार्यकाल पूरा हो जाता है।
अब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और द्रौपदी मुर्मू ने, बच्चों ध्यान रखना, 2024 में मार्च में क्या लिए? शपथ लिए। कब लिए शपथ है? मार्च में। लेकिन रामनाथ कोविंद का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो गया है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, जगदीप धनखड़ है ना, जगदीप है ना भाई, जगदीप, ठीक है ना बच्चों। अब ध्यान रखना 2024 में भाई 1 जनवरी को, समझना भाई, इसको समझ लो, मैं क्या बता रहा हूं इसको समझ लो। रामनाथ कोविंद का जो द्रौपदी मुर्मू से पहले क्या थे? राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 को क्या हो गया? समाप्त हो गया। और नए राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू चुनाव शपथ कब ले रही है? मार्च को। भाई 2024 में 1 मार्च को क्या ले रही है? शपथ ले रही है, पद ग्रहण कर रही है। बच्चों ध्यान रखना, तब तक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? रामनाथ कोविंद, जब तक अपना उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना करे। लेकिन पद क्या है बच्चों? कार्यकाल कितना है? सामान्यतः 5 वर्ष। अब बच्चों दूसरी स्थिति समझना। दूसरी स्थिति, राष्ट्रपति को हमारी संसद के पास में पावर है 5 साल से पहले ही पद से हटा सकती है। ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया आगे बात करेंगे, ठीक है ना। 15वीं भाई, है ना, 15वीं आगे बात करेंगे भाई। एक एक राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। पहले राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, वर्तमान में कौन है, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, है ना बच्चों। ये हो गया कार्यकाल 5 वर्ष। बच्चों उसके बाद में बात करें आर्टिकल अनुच्छेद 57। बच्चों ध्यान रखना, इसमें याद कर लेना, पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन, निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। बच्चों राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन, पूरी लाइन लिखना चाहो तो राष्ट्रपति पद के लिए, पद के लिए पुनः निर्वाचन, पुनः निर्वाचन। बच्चों ध्यान रखना, समझना, यह एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति का नाम है रामनाथ कोविंद। कोविंद है ना, कोविड नहीं है भाई, कोविंद, ठीक है ना, कोविंद। अब बच्चों समझना, हमारे देश में संविधान में आर्टिकल 57 में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है? कितनी बार भी, है ना, 1 से अधिक बार, अनंत तक, जब तक योग्य है तब तक क्या बन सकता है? राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। अमेरिका का एक नागरिक 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप पहली बार तो बन चुके हैं और अब दूसरी बार भी बन गए। अब इनका कार्यकाल लास्ट बार है। कितनी बार है? लास्ट बार है। जैसे कि बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है ना। तो अमेरिका में बच्चों ध्यान रखना, एक व्यक्ति 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। और भारत में कितनी बार भी बन सकता है? ये आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन, जब तक योग्य है तब तक राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन भारत का एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ है, राजेंद्र प्रसाद जी। बाकी सब एक एक बार ही क्या बने हैं? राष्ट्रपति बने, ठीक है ना। लेकिन बन तो कितनी बार भी सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुआ है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बाकी सब क्या बने हैं? एक एक बार। बच्चों नेक्स्ट है आर्टिकल 58, अनुच्छेद 58। बच्चों मोस्ट लगा करके लिखना इसको, योग्यता। अब किसकी योग्यता? बच्चों राष्ट्रपति पद की योग्यता आपसे पूछ ले तो आर्टिकल 58 समझ में आ रहा है ना? लिख रहा है, पूछूंगा, ध्यान रखना। योग्यता। अब बच्चों योग्यता 3-4 बातें आपको याद रखनी है। योग्यता में बच्चों एक तो भारत का नागरिक हूं, भारत का नागरिक हो बच्चों, ध्यान रखना। दूसरी न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु
35 वर्ष हो। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण योग्यता है ये। बच्चों ध्यान रखना, समझना। मैं यहाँ पे और कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ साथ में। यहाँ पर न्यूनतम आयु है, समझना। बच्चों ध्यान रखना, 35 वर्ष 3 व्यक्तियों के लिए। एक तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए, बच्चों एक तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। एक बच्चों उपराष्ट्रपति, आपसे पूछ ले कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। और बच्चों एक राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बच्चों उसके बाद में याद करें 30 वर्ष किसके लिए है? राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? और बच्चों 25 वर्ष लोकसभा व विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। और गांव के सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आवाज नहीं भाई। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, समझना, बेसिक नॉलेज के लिए। बच्चों किस संसद के किस सदन के सदस्यों की योग्यता न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और बच्चों उसके सभापति के लिए 35 वर्ष है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है ना। प्रश्न ये भी पूछा गया है कि भाई किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। सेना सीधा बैठ जाए एकदम, ठीक है ना। योग्यता, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भाई? कम से कम आयु 35 वर्ष। बाकी भाई लिख देना, पागल दिवालिया ना हो। 3 नंबर पे भाई, पागल दिवालिया नहीं हो, ठीक है ना। 4 नंबर पे बच्चों, किसी लाभ के पद पर ना हो। हाँ, किसी लाभ के पद पर ना हो, है ना। हाँ भाई लिख देना, सरकारी नौकरी। ठीक है ना। और बच्चों 5वीं है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य चुनने की योग्य हो। ठीक है ना। भारत का नागरिक हो, कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी सब आपको याद है, ठीक है ना। यहां से आप गलत कर सकते हो प्रश्न को, बाकी सब आपको चीजें याद है। पागल नहीं होना चाहिए। आपको भी पता है कि कोई पागल व्यक्ति है देश का प्रथम नागरिक है, राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है क्या? नहीं। बच्चों दिवालिया का मतलब उस पर कर्जा ही कर्जा है। न्यायपालिका ने, बैंकों ने घोषित कर दिया ये दिवालिया है, लोन ही है उसके ऊपर, तो देश को बर्बाद कर देगा। बच्चों भारत का नागरिक होना चाहिए, ये भी आपको पता है कि कोई दूसरे देश के नागरिक भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, ठीक है ना। बच्चों किसी लाभ के पद पर, है ना, ये भारत में प्रावधान है कि भाई एक समय आप एक पद को ही ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। यदि आप सरकारी जॉब पे हो तो आपको पहले उसमें क्या देना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा। या आप भाई लोकसभा के सदस्य हो तो आपको पहले वो पद त्यागना पड़ेगा, फिर क्या बन सकते हो? आप राष्ट्रपति बन सकते हो। ये आर्टिकल 58 में। बच्चों सीधा बैठ भाई, ना एकदम, नींद आ रही है? नीचे करो भाई। देखो पढ़ने में है ना मन नहीं है ना, तब नींद आएगी। बाकी चीज समझ में तो आ रही है ना? आ रही है तो मेरे साथ में एक बार बोलो, आर्टिकल 52 से लेकर के रजिस्टर को बंद कर दो। एक बार बंद करो भाई, नींद उठ जाएगी ना। ईमानदारी से बोलना। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 53
कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 54 निर्वाचन मंडल। निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल? आराम से, लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। आर्टिकल 55 निर्वाचन प्रणाली। आर्टिकल 56 कार्यकाल। कार्यकाल कितना है? सीधे बैठो एकदम, 5 वर्ष। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन। आर्टिकल 58 में योग्यतम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? वेरी गुड। अब फिर नेक्स्ट लिखना 59। आर्टिकल 59 अनुच्छेद, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें। सेवा शर्तें, पद के लिए सेवा शर्तें। बच्चों ध्यान रखना, अब इसमें ध्यान रखना राष्ट्रपति का वेतन। वेतन याद कर लेना। वेतन है बच्चों वर्तमान में 5 लाख, है ना? ठीक है ना बच्चों? वेतन वर्तमान में कितना है? 5 लाख। राष्ट्रपति पद के लिए सेवा शर्तें। बच्चों ध्यान रखना, इसमें वेतन भत्ते और पेंशन। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख, प्रति महीने 5 लाख रुपए, रहने के लिए अलग से आवास, ठीक है ना बच्चों? सरकारी गाड़ी, सरकारी नौकर, ठीक है ना? सरकारी बंगला, है ना? चिकित्सा सुविधा अलग से है, शिक्षा सुविधा अलग से है। बच्चों ध्यान रखना, एकदम लाइफ, एकदम एंजॉय की लाइफ है भाई, ठीक है ना? फिर बच्चों ध्यान रखना, 5 साल कार्यकाल पूरा हो जाएगा, फिर पेंशन भी मिलेगी। ध्यान रखना, अब इसकी 50%, 5 लाख यानी 2.5 लाख, 2.5 लाख पेंशन भी मिलेगी, है ना? नहीं नहीं भाई, देखो मेरी बात सुनो, भ्रष्टाचारी नहीं होता है राष्ट्रपति, ध्यान रखना, ये कलंक मत लगाना। बच्चों नेक्स्ट लिखना आर्टिकल 56 और सॉरी आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 60। बच्चों ध्यान रखना, इसमें लिख देना शपथ। शपथ आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति पद की शपथ का उल्लेख किस आर्टिकल में? आर्टिकल 60 में, आर्टिकल 60 में। और बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? बच्चों ध्यान रखना, शपथ कौन दिलाएगा? बच्चों ध्यान रखना, सर्वोच्चतम न्यायालय, जिसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना बच्चों? हमारे सर्वोच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो किसको शपथ दिलाएगा? राष्ट्रपति को। बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो शपथ कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्चतम न्यायालय का। लेकिन त्याग पत्र देगा बच्चों उपराष्ट्रपति को। लिख देना बच्चों, ध्यान रखना। अब इसमें एक नोट लगा के लिख देना, त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है ना बच्चों? त्याग पत्र किसको देगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है? बच्चों मैं आपसे पूछ लूं कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है ना? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। ठीक है ना बच्चों? लास्ट आर्टिकल लिख देना, आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 आज का लास्ट है भाई। महाभियोग
है ना। अब बच्चों ध्यान रखना महाभियोग क्या है। बच्चों ध्यान रखना महाभियोग का मतलब है राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग, है ना, राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है तो भारत की संसद राष्ट्रपति को, आवाज नहीं भाई, राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूर्व ही पद से हटा सकती है, पद से हटा सकती है। बच्चों ध्यान रखना राष्ट्रपति संविधान की पालना नहीं करता हो, अपने पद का दुरुपयोग है ना, या राष्ट्रपति पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हो, तो बच्चों ध्यान रखना हमारी संसद के पास में पावर है आर्टिकल 61 के तहत, है ना। ध्यान रखना बच्चों आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति को पद से हटाएगी कौन है, भारत की संसद। आपसे सीधा प्रश्न पूछ ले, प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व ही पद से कौन हटा सकती है, राष्ट्रपति, एक मिनट रुकना, राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, किस है अनुच्छेद में, बच्चों ध्यान रखना अनुच्छेद, तो आर्टिकल 61 में। तो ये पद को हटाने की जो प्रक्रिया है इसे क्या कहा जाता है, महाभियोग। ठीक है ना बच्चों, ये महाभियोग है, ये प्रक्रिया किस देश से ली है, अमेरिका से, अमेरिका के संविधान से हमने ये ग्रहण की है, और अभी तक भारत के एक भी राष्ट्रपति को पद से नहीं हटाया गया है, और राष्ट्रपति को पद से हटाने के पास शक्ति किसके पास में, भारत की संसद के पास में, किसके पास में, भारत की संसद के पास में। बच्चों इसको लिख लो भाई, ठीक है ना। महाभियोग की प्रक्रिया क्या है यह भी पूछा जा सकता है, राष्ट्रपति को पद से हटाना, और हटाती कौन है, भारत की संसद। कौन हटाती है, भारत की संसद। क्या अभी तक एक भी राष्ट्रपति को पद से हटाया गया है, नहीं, ठीक है ना। और ये भाई एक नोट लगा के लिख देना, ये महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ली गई, ये प्रश्न पूछा गया है, लिख देना भाई, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है, ठीक है ना। बच्चों आज इस क्लास को यहीं देते हैं विराम, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।